नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम संस्कृत का टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो दोस्तों 23 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे बाबू, जो आज का पेपर होने वाला है, मतलब 23 फरवरी को जो पेपर होने वाला है सेकेंड सिटिंग में संस्कृत का, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न उसमें हूबहू सेम टू सेम जाकर लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है पहला नंबर प्रश्न, आपको बताना कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। आपको बताना कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था, ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। आपको बताना कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपको बताना है कि यह संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताना कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है विद्या किससे सुरक्षित होती है। आपको बताना कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, सत्य से, तपस्या से, योग से, या तो सदाचरण से। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से सुरक्षित होती है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है। आपको बताना है कि चरित्र का जो निर्माण होता है ना वो किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण है, तो गांधी सेतु का निर्माण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 50 वीवीआई प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, जो दोस्तों आपका संस्कृत का 23 फरवरी को दोस्तों एग्जाम करेगा, मतलब आज होने वाला जो सेकेंड सिटिंग में जो पेपर होगा दोस्तों, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे उसमें सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये सेकेंड सिटिंग का जो आज का 23 फरवरी का जो संस्कृत का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलिए देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि वेद जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा। कहता है पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। आपको बताना कि पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा। कहता है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर है।
अरे नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, आपको बताना है बाबू कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो पतन से हुआ। किससे हुआ, पतन से हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 18 नंबर, कहते हैं प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो दोस्तों आत्मा विद्यमान है, आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। आपको बताना कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर देखिएगा, कहता है पटना में बहुत बार कौन आए। आपको बताना कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए बाबू। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना। ये प्रश्न आज का पेपर में 100% जाकर छपेगा। आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है। आप इसको रट लीजिए अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 23, कहता है किसको धन देना चाहिए। आपको बताना कि किसको जो है धन देना चाहिए, तो धनहीन को धन देना चाहिए, धनहीन को धन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो दोस्तों मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 25 नंबर, कहता है समाज सुधारक कौन थे। आपको बताना है कि समाज सुधारक जो थे वो कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर देखिएगा, कहता है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न बाबू कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा 27 नंबर, कहता है इसमें कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 28 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 29 नंबर, कहता है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आपको बताना है बाबू कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो भक्ति का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था। क्या था, भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है बाबू कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीन में से एक प्रश्न आज का पेपर में आपका जरूर छपेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ। गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। आज का पेपर में दोस्तों ये प्रश्न जरूर छपेगा, तो छपेगा। ठीक है, चलिए 31 का यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया। आगे अगला प्रश्न देख लीजिएगा 32 नंबर, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
31 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, हम जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। मैं आप एक वीडियो बाबू आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। आप हमारे अपने परिवार हैं और हम आपके अपने परिवार हैं। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें काफ़ी शानदार करने वाले हैं। इसलिए अभी तक अगर जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर आपको बताना कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है, तो करना चाहता है ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। देखिएगा कहता है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आपको बताना कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस से बाबू, आलस। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आलस जीवन में कभी भी मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। देखिएगा कहता है आलस कथा का रचनाकार कौन है। आपको बताना कि आलस कथा का रचनाकार जो है कौन है, तो विद्यापति। आलस कथा का रचनाकार कौन है, विद्यापति है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। तो कुंती का पुत्र कौन था। आपको बताना कि कुंती का पुत्र कौन था, तो कर्ण था, कर्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर कहता है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन में लिखा है शांति, बी में लिखा है विश्व कल्याण, सी में लिखा है सद्भावना, डी में लिखा है ये सभी। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए और सद्भावना भी होना चाहिए। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। देखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपको ये प्रश्न को हम बताइए स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी छापिए कमेंट बॉक्स में स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो गुजरात में हुआ था। ये सब रट लीजिए, आज का पेपर में छपेगा तो छपेगा। और यहाँ पर 38 का कौन हो गया, डी हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप सभी विद्यार्थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं संस्कृत का ना, तो प्ले लिस्ट में हमारा आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हम वही प्रश्न को डिस्कस किए हैं ना, जो आपका जो आज का पेपर होने वाला है उसमें 100% आने की संभावना है। इसलिए अभी भी आपके पास समय बचा हुआ, एक बार उसे आप जरूर फटाक दोगे रिविजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारना है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के जाइए। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका 1 साल का मेहनत आपके साथ है, तो डरने की बात नहीं बाबू। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपने आत्मविश्वास बनाए रखिएगा और एग्जाम में अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ाइएगा मत। चलिए देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। आपको पता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री होती है बाबू, स्त्री। ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 40 नंबर प्रश्न हमारा है। 40 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है ना कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया बाबू, तो स्वामी दयानंद ने दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। यनम किस शब्द का रूप है। आपको बताना है कि यनम किस शब्द का रूप है, तो इदम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। आपको बताना है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो कारक का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। आपको बताना है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो दोस्तों आ जोड़ ए का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। देखिएगा कहता है बालकयों किस विभक्ति का रूप है। आपको बताना कि बालकयों किस विभक्ति का रूप है, तो षष्ठी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। इसमें आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का महान महिमा का वर्णन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न 45 नंबर। आपको बताना है ना कि भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, तो भारत देश का वर्णन किया बाबू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है ना कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। इसमें आपको बताना है
कि पुंसवन संस्कार कब होता है। आपको बताना है इसमें कि पुंसवन संस्कार कब होता है। तो जन्म से पहले होता है। क्या होता है? जन्म से पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर कहता है अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने वर्षों को त्याग देना चाहिए। आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न में ना कि अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने वर्षों को त्याग देना चाहिए। तो 6 वर्ष त्यागना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 49 नंबर देखिएगा। कहता है इसमें कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 49 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। इसमें कहता है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए 50 नंबर प्रश्न। बताना है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो मंदाकिनी वर्णम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था। सूर्य, शिव, विष्णु, राम। तो जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बाबू कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बाद बनाता हूँ। ठीक है, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द आप GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए और पूरी हिम्मत पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम तो निकल जाइए। डरिएगा नहीं बाबू, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपका मेहनत सब आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास के जाइए और एग्जाम में पूरी गर्दा उड़ा के आना है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट GTM क्लासेस परिवार की तरफ से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।